सितंबर 2021 में राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी और उसके 3 दिन बाद ही पता चल गया था कि ये पेपर लीक हो चुका है। और तब से लेकर ये संघर्ष इतना लंबा चला। ये संख्या बल पर मत जाइए, मगर जिस तरह से धूप में, पानी में, बारिश में, आंधी में जिस तरह से ये लड़के बेरोजगार यहाँ पर जमे रहे, डटे रहे हर परिस्थिति में, निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत कही जा सकती है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। 13 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी थी। आप समझिए कितनी बड़ी परीक्षा थी और ये पेपर लीक हो गया था। ये लड़ाई आसान नहीं थी लादू, आसान नहीं थी। इस लड़ाई के अंदर अनेक परिस्थितियां, बाधाएं, दुख, दर्द, मौसम की मार, घर वालों की मार, हर बाधाओं को पार करते हुए हमने जो है जीवन में एक ध्येय कर लिया था कि अगर आज हमारे साथ गलत हुआ है, उस पेपर माफियाओं ने, पेपर चोरों ने और कांग्रेस और भाजपा ने जो युवाओं का गला घोटने का काम किया है, अगर आज हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेगी। राजस्थान के जो मेहनतकश किसानों के जो बच्चे हैं, उनकी जो है मेहनत को जो है आखिर कौन उनको न्याय देगा। इसलिए हमें केवल जीवन में एक ध्येय कर लिया था कि इस लड़ाई को हमें हर अंजाम तक लड़ना है और इस भर्ती को रद्द करवाने और पेपर माफिया और पेपर चोरों की हमें कमर तोड़नी है, ताकि राजस्थान में एक ऐसे मैसेज जाए कि ऐसा ही भर्ती अगर रद्द होती है तो आने वाले समय में कोई भी पेपर नहीं खरीदेगा। विकास टंकी पर चढ़े थे उस समय, जिस तरह से सरकार का बर्ताव था, लगा था कि इतना संघर्ष कर पाएंगे। बिल्कुल सर, हमारे मन में तो कहीं ना कहीं 2021 से ये प्रण लेके बैठे थे, कहीं इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अंतिम समय तक लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर इसमें कई मूवमेंट ऐसे बने, कई संयोग ऐसे बने जिससे हमें ईश्वरीय शक्ति का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियां, वो ईश्वर हमारे साथ है। और ये 8 लाख अभ्यर्थियों की नहीं, पूरे 8 करोड़ प्रदेश के आवाम की जीत है। और इस जीत का श्रेय मैं मीडिया के बंधुओं से लेकर एसओजी के एडीजी और न्यायपालिका को देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जमे रहे यहाँ पर, उम्मीद थी कि रद्द हो जाएगी परीक्षा। देखिए, हमारे साथ किसान, जवान, पीड़ित, शोषित की आवाज सड़क से लेके सदन तक लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ थे। ये संघर्ष के साथी सारे भाई बहन थे। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हनुमान बेनीवाल जी जिस काम को हाथ में लेते हैं वो हमेशा जीत दिला के ही उठते हैं। क्योंकि हम लोग बीच में हताश होते थे, टूटते थे, प्रताड़नाएं, सरकार की यातनाएं झेलते थे, लेकिन फिर हमें उम्मीद जगती। फिर नेताजी कहते तुम लोग संघर्ष करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और आज ये जीत हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया बंधुओं को, मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान बेनीवाल जी और उस प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक भाई बहन को जो लाइब्रेरी से उठ के यहाँ आता था और संघर्ष करके और जीत के इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद सभी भाई। मनोज मीणा, कई बार पुलिस उठाकर ले गई आपको। देखो, संघर्ष सर लंबा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 साल लड़ना आसान बात नहीं होती। इन 4 सालों में कितनी यातनाएं देखी, जेल तक का सफर अगर जीवन में कभी तय किया तो इस भर्ती के लिए किया। अनगिनत धरने करे, अनगिनत आंदोलन करे, लेकिन एक हौसला था, एक जज्बा था कि इस लड़ाई को जीतेंगे। क्योंकि ये लड़ाई को जीतना सर राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि आज पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को एक उम्मीद बंधी है कि अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं कोई तो लड़ेगा। और ऐसे लड़ा के हमारे बीच में रहे हनुमान बेनीवाल जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने भी खूब मदद करी हमारी, और तमाम हमारे युवा साथी, लादू हो, विकास हो, डॉक्टर साहब हो, पूरी आरएलपी का परिवार, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा। और ये सबकी एक सामूहिक जीत है। और आज भजन लाल जी को मैसेज गया है कि आप कोई राजा नहीं हो, इस यहाँ की डेमोक्रेसी में राजा जनता होती है, न्यायपालिका होती है। न्यायालय से आज हमें बड़ी जीत मिली है। अंशु, इतने लड़कों के बीच एक लड़की को बैठा हुआ मैं देखता तो मैं भी सोचता था तुम रहती कैसे हो। सर, इसका श्रेय मेरे साथ बैठे हर उस भाई को ही जाता है, क्योंकि मेरी सेफ्टी का इतना ध्यान रखा कि कभी मुझे किसी चीज की टेंशन हुई नहीं। सर, धमकियां भी बहुत मिली, लेकिन इनका साथ और मेरा मनोबल इतना दृढ़ था कि आज ये जीत तक पहुंचा है सर। और हर एक उस भाई बहन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भले ही आलोचनात्मक टिप्पणियां करी, उससे मेरा मनोबल और तेज होता गया सर। घर वाले कुछ कहते थे? घर वालों ने तो सर पढ़ाई छुड़वाने तक की बोल दी थी कि तू घर आ जा पेटी पैक करके। हमारी अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि घर तक धमकियां पहुंच गई थी सर। आज तो बहुत इमोशनल मोमेंट होगा जब। जी सर, मेरे भैया को जब मैंने फोन करा तो मेरे भैया की आंखों में आंसू आ गए थे सर, रोने लग गए थे कि मुझे माफ कर दे कि मैं तुझे रोक रहा था इस चीज के लिए। आप जो है यहाँ इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, मन में निराशा भी हो रही थी? आप उम्मीद थी कि परीक्षा रद्द हो? निराशा बिल्कुल नहीं थी। 46 डिग्री तापमान में संघर्ष शुरू किया था। जब हम 200-300 की तादाद में हनुमान बेनीवाल जी के आवाज से जब पैदल आते थे तो यहाँ बत्ती के ऊपर ट्रैफिक रुक जाता था, पुलिस रुकवा देती थी। वहां उस ट्रैफिक के अंदर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वहां बत्ती पे रुके थे
उनको भी लगा होगा कि 500 की तादाद में हनुमान बेनीवाल जी शहीद स्मारक के ऊपर जा रहे हैं। उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं इस भर्ती को अगर रद्द कर देता तो आज इससे हनुमान बेनीवाल को बीजेपी सरकार के अंदर भी यहाँ 46 डिग्री तापमान में लड़ने को नहीं मिलता। मौका गहलोत के पास था, लेकिन फिर भजन लाल जी के पास मौका आया, लेकिन उन्होंने भी नहीं बुनाया इस मौके को। और आप देखिए, माननीय न्यायालय ने सत्य की जीत करवाई है। और हमेशा हनुमान बेनीवाल जी के प्रति एक बात कही जाती है कि जहां भी बैठते हैं न्याय लेके उठते हैं, क्योंकि वो सत्य के साथ बैठते हैं और सत्य हमेशा जीतता है। शरद जी, यही कहना चाहता हूँ, ये सबकी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई। देखिए, ये संघर्ष आसान नहीं था। कई बार मैं यहाँ आया तो एक बार हनुमान बेनीवाल जी के साथ आया था, यहाँ पर पूरा टेंट जो है आंधियों में उड़ गया था और बारिश हो रही थी और इस तरह भीगते हुए बच्चे बैठे थे। विकास को मैं देखा है जब रिद्धि सिद्धि चौराहे पर ये आंदोलन करते थे, पुलिस भगाती थी और दौड़ दौड़ के किसी तरह से इंतजाम करते थे। टंकियों पर चढ़े हुए उन हालातों को देखा है मैंने कि किस तरह से सरकार निरंकुश ढंग से कवरेज तक रोक रही थी। लेकिन फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से होते हुए आज तक मीडिया जिंदाबाद, आज तक मीडिया जिंदाबाद, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदाबाद, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदाबाद। तो इस तरह से हमने देखा है किस तरह से इन लोगों ने संघर्ष किया है। इस संघर्ष को सलाम है, क्योंकि 4 साल तक संघर्ष आसान नहीं होता। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस मुद्दे को लेकर उठाए, फिर सरकार में शामिल हो गए। उसके बाद हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली तक काट दी गई और इसके अलावा उनके जो समर्थक थे नागौर में, वहां पर कई तरह से उन पर पेनाल्टियां लगाई गई, मगर उसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल डटे रहे, अड़े रहे। यहाँ तक कि उनके बंगले पर नोटिस थमा दिया गया कि बंगला खाली करना होगा। सरकार के तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद यहाँ पर धरना जारी रहा और आज एक बड़ी जीत है। बड़ी जीत इस लिहाज से है कि न केवल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, बल्कि राजस्थान में पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर एक करारा प्रहार है। आज के बाद शायद कोई हिम्मत नहीं करेगा कि इस तरह से पेपर लीक किया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में यही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर अशोक राठौड़ गए थे और उन्होंने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ है।